Hello students, so moving to the last topic of the chapter life process, which is excretion. So in this chapter we will be studying about what excretion is and how does the process of excretion takes place in the case of human beings. So we have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. So we have seen that is carbon dioxide को कैसे हमारी body remove करती है through the process of photosynthesis in the case of plants as well as via the process of respiration in the case of animals. Now apart from these gaseous waste, there are other metabolic एक्टिविटीज़ विच जनरेट लॉट्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, विच इज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. नाउ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो जो आपका एक्सक्रीशन है वो कुछ नहीं है, वो है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, उसको जब हमारी बॉडी रिमूव करती है हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन. So different organisms used strategies, they used varied strategies to do this. Many unicellular organisms, they remove these waste via the simple diffusion from their body surface into the surrounding water. जो हमारे simple unicellular organisms होते हैं, they do not have specific organs to carry out the process of excretion. तो वो अपने body surface से ही through simple diffusion वो substances को remove out करते हैं from their body. As we have seen in the other process, complex multicellular organisms, they use specialized organs to perform the same function. But in the case of multicellular organisms, उनके पास specific organs होते हैं जो ये functions perform करते हैं. तो humans के case में आप ये photo देख रहे हो, we have kidneys. We have a pair of kidneys जो ये function perform करने में help करता है. तो ये जो diagram है और ये structure है बहुत important है, एक बार इस पर focus कर लेते हैं. तो ह्यूमंस में हमारे एब्डोमेन में वी हैव 2 पेयर्स ऑफ किडनीज. ये आपको यहाँ पे दिख रहा है. दिस इज़ योर लेफ़्ट किडनी, दिस इज़ योर राइट किडनी. ये जो किडनीज होती हैं दे आर कनेक्टेड वाया लेफ़्ट रीनल आर्टरी एंड राइट रीनल आर्टरी से किडनीज कनेक्ट होती हैं. तो जितना भी ब्लड है, ब्लड में जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो जाते हैं किडनी के अंदर. दे मूव इनटू द किडनी. किडनी में वो फ़िल्टर होता है एंड फिल्टर होने के बाद जो अच्छा ब्लड है वो वापस इन आर्टरीज से पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है और जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो ये जो यहाँ पे आपको 2 ट्यूब्स दिख रहे हैं येलो कलर के, जिनको हम बोलते हैं यूरेटर. इन यूरेटर से कैरी होकर यहाँ पे आते हैं इस ब्लैडर में जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. एंड फ्रॉम दिस यूरिनरी ब्लैडर इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन थ्रू यूरेथ्रा. तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर जो पाइप जैसा आपको दिखा, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. नाउ जो किडनीज हैं दे आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किडनी का लोकेशन, दे आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, one on either side of the backbone. Urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. तो जितना भी यूरिन कलेक्ट होगा वो सारा का सारा यूरिन यहाँ पे आएगा एंड इट विल गेट कलेक्टेड हेयर. यहाँ पे आपका यूरिन कलेक्ट हो जाएगा एंड वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड थ्रू यूरेथ्रा इट विल बी पास्ड थ्रू द बॉडी. नाउ द क्वेश्चन कम्स इज हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड. तो बेसिकली जो पर्पस होता है ऑफ मेकिंग यूरिन, इट इज़ नथिंग टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. जितना भी ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जब हम फिल्टर आउट करते हैं ब्लड से तो जो लेफ्ट आउट पार्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं यूरिन. जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज. जैसे हमने देखा था जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, तो जो लंग्स होते हैं, लंग्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं थ्रू एल्वियोलाई. तो सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ किडनीज हमारे ब्लड से यूरिया, यूरिक एसिड, जो अननेसेसरली सॉल्ट्स हैं, ये सारी की सारी अनवांटेड चीज़ें रिमूव होती हैं फ्रॉम द ब्लड. नाउ इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज
like in the lungs, is a cluster of very thin walled blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with a cup shaped end of the coil tube called Bowman's capsule. अब जैसे कि वहाँ पे जो आपका फिल्ट्रेशन यूनिट था इन द केस ऑफ लंग्स, इट वाज एन एल्वियोलाई. सिमिलरली किडनी में भी जो हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन. ठीक है. तो अब ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? विद द हेल्प ऑफ दी, वंस यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, देन इट्स वेरी सिंपल टू फॉलो दी स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो जैसे आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, तो स्ट्रक्चर जैसे ही आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक रीनल ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है. तो जितना भी ब्लड है आपका वो सारा का सारा जाएगा अंदर, एंड जैसे ही वो इस रीनल आर्टरी से अंदर जाएगा, यहाँ पे आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल. इस कैप्सूल में सारा का सारा जो ब्लड है, गंदा ब्लड है जिसको हमें फ़िल्टर करना है, वो सारा का सारा ब्लड इस कैप्सूल के अंदर फिल हो जाएगा. नाउ इनसाइड दिस कैप्सूल वी हैव ग्लोमेरुलस. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है. अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या करता है? ये फ़िल्टर करता है ब्लड को. इट हेल्प्स इन दी फिल्ट्रेशन. और यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोसेस होता है दैट इज़ फिल्ट्रेशन. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विच इज़ filtration. And as this filtration is taking place at glomerulus, तो इसे हम बोलते हैं glomerular filtration. So this is the first step. अब यहाँ पे क्या होता है? जो ब्लड है जो यहाँ जा रहा था ये फ़िल्टर आउट होगा, और इस ब्लड में से जितने भी वाटर है या फिर कोई स्मॉल सल्यूट्स हैं या फिर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारा का सारा यहाँ रह जाएगा. और अच्छा ब्लड जो होगा वो इट विल फ्लो अक्रॉस थ्रू दिस रीनल आर्टरी. एंड देन जो लेफ्ट आउट पार्ट होगा यहाँ पे, प्लाज्मा विद ऑल वेस्ट सब्सटेंसेस, उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट. उसे हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे. सो दैट फिल्ट्रेट विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब ऑफ द नेफ्रॉन. ओके, तो अब ग्लोमेरुलस के बाद आपको ये जो ट्यूब, येलो कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट. ये जो होता है ट्यूब से बना रहता है, यहाँ पे ट्यूब्स हैं, तो इट इज़ नोन एज ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. तो जो भी फिल्ट्रेट है वो इस ट्यूबुलर पार्ट में मूव करेगा, और जैसे जैसे फिल्ट्रेट मूव कर रहा है थ्रू रेनल ट्यूब्यूल्स, वैसे वैसे क्या होगा, जितनी भी एसेंशियल सब्सटेंसेज हैं जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सारे के सारे दोबारा रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं इनटू दी ब्लड स्ट्रीम. आप देख रहे होगे इस ट्यूब के अक्रॉस हमारे बहुत सारे कैपिलरीज़ हैं. आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में कैपिलरीज़ है. तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट इस ट्यूब से पास होगा, तो इस ट्यूब के अंदर जो भी फिल्ट्रेट है उसके जितने भी एसेंशियल सब्सटेंसेज हैं, लाइक ग्लूकोज एसेंशियल है, अमीनो एसिड्स एसेंशियल हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए वो भी एसेंशियल है. तो वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वापस कहाँ आएंगी? ब्लड स्ट्रीम में आके एब्जॉर्ब हो जाएंगी. तो यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट में जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज़ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेज. तो सेकेंड फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रीएब्जॉर्प्शन. तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? एट द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. अब ये जो फिल्ट्रेट है इसमें रीएब्जॉर्प्शन हो गया, तो अब ये फिल्ट्रेट और ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा इसमें जो कुछ देयर विल बी सर्टेन सब्सटेंसेज विच आर हार्मफुल विच माइट स्टिल बी लेफ्ट इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज, वो वापस से सेक्रीट होंगे इनटू द ट्यूब्यूल. इसी ट्यूब्यूल में एक और प्रोसेस होगी जो थर्ड प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन. तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं ट्यूब्यूल्स में. तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं विच आर स्टिल प्रेजेंट, जैसे आयंस हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, कुछ ड्रग्स हो गए विच आर स्टिल प्रेजेंट इन द ब्लड, दोज सब्सटेंसेज विल बी एक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द फिल्ट्रेट. ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर जाके वो वापस से सेक्रीट करेगा. ये जो भी ब्लड से इट विल बी गेटिंग सेक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट विद इन द ट्यूब्यूल्स. तो इससे क्या होगा? दिस विल इंश्योर कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा का सारा इस ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो जाए, सो दैट इट कैन फर्दर आफ्टर गेटिंग कलेक्टेड इट विल रीच टू दिस पार्ट एंड देन इट विल बी थ्रोन इनटू दिस डक्ट विच इज़ नोन एज कलेक्टिंग डक्ट. तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये सारे नेफ्रॉन से जितना भी फिल्ट्रेट है विच इज़ हैविंग ऑल द हार्मफुल सब्सटेंसेज विल बी गेटिंग कलेक्टेड, एंड इसका सारा का सारा जो सेक्रीशन है वो बनाएगा आपका यूरिन, एंड इट विल फॉर्म योर यूरिन. तो आपको हमेशा याद रखना है जो यूरिन का प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होता है. पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन,
दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है सेक्रीशन। फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? ग्लोमेरुलस में हो रहा है, याद रखोगे। रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन कहाँ हो रहा है? ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। तो इसके बाद जो यूरिन बनता है वो यूरिन सारा का सारा कलेक्ट होगा इन दी कलेक्टिंग डक्ट एंड देन it will move into your ureter and from ureter it will move into your urinary bladder. सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ ये भी। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स। इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स, विच आर पैक्ड क्लोज टुगेदर. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपको याद रखना है कौन से substances हैं जो reabsorbed होते हैं. ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड होता है फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स. नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर that is reabsorbed, it will depend upon how much excess water is there in the body. अगर वो बॉडी में ज़्यादा excess water है तो ज़्यादा reabsorption होगा, अगर कम excess water है तो कम reabsorption होगा. And how much of the dissolved waste is there to that is to be secreted. Now the urine forming in each kidney eventually enters into a long tube, the ureter. From here, from the collecting duct, it will enter into ureter and which connects the kidneys with the urinary bladder, and from ureter it will further move into urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. वो तब तक urinary bladder में store होगा जब तक कि जो pressure है of the expansion of the bladder वो एक urge create ना करे to pass that urine through urethra. Now this bladder is a muscular organ, so it is under the nervous control. Let's see how excretion takes place in the case of plants. Plants, they do not have any specialized organs for excreting the waste substances. तो वो जनरली क्या करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होता है वो एक्सक्रीट करते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. देन दे गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, जो भी एक्सेस वाटर है वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. देन व्हाट प्लांट्स दे डू इज़, जो भी ऑर्गन्स या फिर जो भी पार्ट्स उनके हैं जिन्हें वो फॉल ऑफ कर सकते हैं जैसे कि लीव्स, तो वो वहाँ पे अपने वेस्ट सब्सटेंसेस को सेंड कर देते हैं. सो वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ एंड व्हेन दीज लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्लांट्स. नाउ सम प्लांट्स व्हाट दे डू इज़ दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स एज रेजन एंड गम्स. ठीक है, वो भी वो जैसे प्लांट से एक्सक्लूड आउट हो सकता है. Then plants also excrete some waste substances into the soil around them. और जो plants के आसपास जो soil होता है through the root, वहाँ पे भी वो कुछ कुछ waste substances को release out करते हैं. So these are certain methods through which excretion takes place in the case of plants. तो ये आपको 5 points यहाँ से बन जाएंगे जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. And you have to memorize these points for the process how excretion takes place in the case of plants. So with this हमारा ये जो chapter है वो complete हो गया है. This chapter is very very essential, line to line, word to word from NCERT. You can expect questions from any part of this chapter.